नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 1 का मतलब कि अब एक दिन का ये लास्ट डोज है हमारा नॉलेज कैप्सूल का, जो हम पिछले 30 दिनों से करते आ रहे हैं। और एक बात माननी पड़ेगी कि मुझे बड़ा मजा आया ये 30 दिन तक करने में, बिकॉज दिमाग के सर के सारे तार जो है वो सीधे हो गए। जब शुरुआत किया था तो झोंक झोंक में बोल दिया था कि 30 दिन करेंगे। दूसरे तीसरे दिन विच इज द 30th डोज, 29th डोज एंड द 28th डोज तक करते हुए, बिकॉज हम उल्टी गिनती करते हुए आ रहे हैं, मेरे को लगा कि यार ये 30 दिन तक काम कैसे होगा, चलाएंगे कैसे, बोलेंगे क्या। तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल था आज तक की भाषा में, लेकिन वी मैनेज टू डू इट क्वाइट वेल। और आज हम बात करेंगे सुपर मनी की। और ये बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बस एक ही दिन के लिए हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिसरप्टर वो ऑन रहेगा। बीएम डेब्यू डिसरप्टर में हम वो कंपनियां लेते हैं जो पीछे उल्टे पुल्टे भाव पे आईपीओ के हिसाब से आए थे, अब उनकी धुलाई पिटाई हुई है, मरम्मत किया है बाजार ने उनको सीधा किया है। और उसके साथ हम बीएम डेब्यू डिसरप्टर्स में वो स्टॉक लेते हैं जो स्पिन ऑफ कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी जो अपने अंदर से छोटी छोटी कंपनियां निकाल रही है, माइक्रो फाइनेंस बोल रहा हूँ, माइक्रो कैप या स्मॉल कैप हिसाब से। तो ये कंपनियां जो है हम बीएम डेब्यू डिसरप्टर्स में लेते हैं और हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड करते हैं। मतलब हम ये फ्लेवर और फेवर ऑफ द मार्केट में नहीं जाते हैं कि जो चीज मार्केट के फ्लेवर में है उसी में जाएं, या जो चीज मार्केट के फेवर में है वही चीज जाए। क्योंकि जब वो स्टॉक्स फ्लेवर और फेवर वाले घटते हैं, पीछे आपने भी देखा वो 70% घटते हैं, फिर वो डबल हो जाते हैं, फिर वो 70% घटते हैं। तो ये जो रो का गेम है, ये जो यो का गेम है, ये हमें नहीं खेलना। तो बात करेंगे आज सुपर मनी की। सुपर मनी क्या होता है? ये एक्चुअली कई साल पहले, मेरे को याद है 15 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। एडम स्मिथ नामक एक लेखक थे, और एडम स्मिथ इनका असली नाम नहीं था, इनका असली नाम कुछ और ही था, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारा जो वीडियो हम बनाते हैं कोई प्रिपरेशन से नहीं बनाते, रैंडम बनाते हैं। उसने एक किताब लिखी थी सुपर मनी। तो सुपर मनी में उन्होंने तो बहुत चीजें बताई सुपर मनी के बारे में, बट जो वर्ड थी सुपर मनी वो मेरे दिमाग में सेट हो गई। मुझे लगा यार ये नाम तो इसने अच्छा निकाला है, सुपर मनी। तो उनके हिसाब से सुपर मनी क्या था और वो सुपर मनी का हमारा क्या क्या एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। हम सुपर मनी कैसे बना सकते हैं, कैसे हम सुपर रिच हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि हमारा आप वीडियो देखें और रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको पता है ना वो डंडा हमारे ऊपर पड़ेगा कि तुम लोगों को उल्टे पुल्टे कैप्शंस देकर बता रहे हो कि तुम कैसे अमीर कर सकते हो। तो हम किसी को अमीर नहीं कर सकते, बट इंपॉर्टेंट होता है कि हम समझा सकते हैं कि लोग कैसे अमीर हुए हैं सुपर मनी के कंसेप्ट से। तो सबसे सिंपल सुपर मनी का कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आप समझ, लकी हलवाई है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा हलवाई है जो जलेबी कचौड़ी निकालता है, वो साल के 1 करोड़ रुपया कमाता है 4 दुकान 6 दुकान करके। तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है लकी हलवाई का। लकी हलवाई ने काम स्टार्ट किया, 1 साल के बाद उसने 1 करोड़ रुपया कमाया। लकी हलवाई का नेटवर्थ गांव दुनिया में, दोस्त परिवार में, यार दोस्त के अंदर 1 करोड़ रुपया का है। लेकिन अगर लकी हलवाई अपनी कंपनी को लिस्ट करा दे स्टॉक मार्केट में, एनएससी में लिस्ट करा दे, एसएमई में लिस्ट करा दे, छोटे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा दे, तो लकी हलवाई का रातों रात जो उसका नेटवर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, अगर लकी हलवाई अपने बेटा की शादी कराने निकलेगा बाहर तो बाजार में क्या मिलेगा उसको पैसा, वो सोचने की बात ये होती है कि 1 करोड़ उसका नेटवर्थ नहीं होगा, उसका नेटवर्थ हो जाएगा 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय मे बी 30 करोड़ हो गया। अभी 30 करोड़ क्यों हुआ उसका नेटवर्थ? क्योंकि जब आप शेयर बाजार में लिस्ट कराते हो कोई शेयर का, तो उसका भाव होता है योर नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द पी रेशियो। आप नेट प्रॉफिट बाय पी रेशियो पूरा मार्केट कैप देता है, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो ईपीएस मिलता है, और ईपीएस इंटू पी रेशियो मेरे को भाव दे देता है, प्राइस दे देता है। बट बिकॉज लकी हलवाई आई एज्यूम कंट्रोल्स द एंटायर कंपनी पूरा 100%, तो अगर वो 1 करोड़ रुपए कमाता है 1 साल में, तो उसका नेटवर्थ जो है 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय मे बी 30 मे बी 40, क्या पीई मिलेगा उसको, उसका 30 करोड़ हो गया। तो बेसिकली 1 करोड़ का नेटवर्थ का आदमी रातों रात 30 करोड़ हो जाता है आईपीओ के बाद। तो ये है सुपर मनी। सुपर हिसाब से आप ऊपर चले गए, आपको ना मेहनत लगी, जिसको हम बोलते हैं ना हिंग लगी ना फिटकरी, रातों रात जो है आप 1 करोड़ से 30 करोड़ का नेटवर्थ हो गया आपका विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज आपने अपने कंपनी को लिस्ट करा दिया। अब ये पैसा जो है 1 करोड़ से 30 करोड़ जो आपका नेटवर्थ हुआ, 30 करोड़ लकी हलवाई के पास है नहीं, ये इसका वैल्यूएशन है। जिस दिन लकी हलवाई किसी को बेचेगा अपना पूरा फर्म, अपना गुडविल, अपना जिसको हम बोलते हैं कि सारा नेटवर्क और अपने सारे जो राज है उसके किस ढंग से वो जलेबियां बनाता है,
उस दिन उसके पॉकेट में अगर कोई उसको खरीदार मिल गया तो 30 करोड़ रुपया उसको मिल सकता है। उस दिन उसका एक्चुअल कैश नेटवर्थ होगा 30 करोड़। आज के दिन उसका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नेटवर्थ है 30 करोड़। 1 करोड़ जो उसने कमाया है वो उसका नहीं है, वो कंपनी के अंदर है, तो 1 करोड़ इज अ पार्ट ऑफ द 30 करोड़। तो आप 30 करोड़ के पे 1 करोड़ और ऐड नहीं करोगे, बिकॉज पूरी जो 30 करोड़ है वो पराया धन हो गया है, और वो 30 करोड़ के अंदर ही 1 करोड़ है, बिकॉज कंपनी इज नाउ सेपरेट फ्रॉम हिम, ही इज नॉट नो लॉन्गर द ओनली ओनर। तो ये जो सुपर मनी का कंसेप्ट होता है, हम लोग जब अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम ये सोचता है इंसान कि हम यार इसको लिस्ट कराएं कि नहीं कराएं। तो अगर आपका बिजनेस नेगेटिव कैश फ्लो का है तो आप जरूर लिस्ट कराएं, लेकिन आपका बिजनेस अगर पॉजिटिव कैश फ्लो का है तो आप लिस्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि आपको लगता है हम क्यों अच्छा बिजनेस को लिस्ट कराएं। होता ये नॉर्मली अमूमन तौर पर कि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम अपनी कंपनी को लिस्ट करा देंगे तो रातों रात हम अमीर होंगे, लेकिन हम गरीब भी हो सकते हैं। अगर मार्केट घटेगा तो लकी हलवाई का 30 पी स्टॉक 20 पी होगा, तो 30 करोड़ से वो 20 करोड़ हो जाएगा। सो लकी हलवाईज नेटवर्थ फॉल्स फ्रॉम 30 करोड़ टू 20 करोड़ जस्ट बिकॉज द मार्केट इज अंडरगॉन अ सीरियस करेक्शन। तो डज इट मीन कि लकी हलवाई ने पैसा खोया? नहीं, उसने पैसा नहीं खोया, ये पैसा हवा का था और हवा के साथ बह गया। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे न्यूज़पेपर वाले भैया लोग अगले दिन छापेंगे कि भाई नेटवर्थ ऑफ लकी हलवाई कोलैप्सेस बाय 10 करोड़ रातों रात। अब हम सोचेंगे 10 करोड़ की रात में उसके घर में कोई चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स जस्ट मनी विच he never had in the first place which went away, it will come back tomorrow। तो ये पैसा का जो आदान प्रदान है ये होता रहता है, लेकिन जो नॉर्मल हिसाब से जो न्यूज़पेपर जब छापते हैं कि ट्रिलियंस लॉस्ट और बिलियंस लॉस्ट ओवरनाइट, तो ये बिलियंस और ट्रिलियंस लॉस्ट नहीं होता है। दुनिया का ग्लोबल मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 125 करोड़ के करीब होगा, 125 ट्रिलियन के करीब होगा। 125 ट्रिलियन विल बी द ग्लोबल मार्केट कैप। और ग्लोबली अगर वैल्यू ऑफ ऑल करेंसी नोट्स आप देखेंगे तो 8 ट्रिलियन है, मतलब जो नकदी पॉकेट में जो हम रुपया रखते हैं वो 8 ट्रिलियन है। लेकिन अगर हम टोटल चेकिंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट और ये सारे जो आपके बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में पड़े हैं, वो सबको अगर जोड़े तो अराउंड 125 ट्रिलियन डॉलर्स दुनिया में है। सो 125 ट्रिलियन डॉलर्स का अप्रॉक्सीमेट दुनिया का कैश है, और 125 ट्रिलियन डॉलर्स का सिर्फ शेयर बाजार का मार्केट कैप है। मतलब कि अगर शेयर बाजार को मैं पूरा बाजार में खरीदना चाहूँ, सब कुछ खरीद लूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, रिलायंस, अमेजॉन, सारी कंपनियां दुनिया भर में, मैं बोलूँ इधर आ जा सुबह 8 बजे मेरे घर के बाहर, लाइन में लगो, चेकबुक लूंगा मैं और मैं चेक काटता जाऊंगा और सबको देता जाऊंगा, तो दुनिया का सारा पैसा इसी में खत्म हो जाएगा। फिर देयर विल बी नो मोर मनी लेफ्ट। अब और पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने कंपनियां तो सारी खरीद ली, तो कंपनियों के साथ ये सारी कंपनियों का जो रियल एस्टेट है, इनका फैक्ट्री है, इनका बिजनेस है, इनका नेटवर्क है, सब मेरे पास आ गया। बचा क्या? बचा जो रियल एस्टेट है। अगर कोई आदमी ने अपना कंपनी लिस्ट नहीं कराया, अगर लकी हलवाई का बिजनेस लिस्ट नहीं हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू कुछ भी हो, पैसा नहीं है उसका वैल्यू खरीदने का, क्योंकि 125 ट्रिलियन मैंने खर्चा कर दिया सारी लिस्टेड कंपनीज खरीदने में। नाउ देयर इज नो मोर मनी लेफ्ट इन द वर्ल्ड टू बाय एनीवन एल्सेस बिजनेस। तो अब क्या होगा? अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्टॉक मार्केट का जो पैसा है ये कभी भी इनकैशेबल नहीं होता है प्रमोटर के लिए। प्रमोटर सिर्फ अपने फोर्ब्स लिस्ट, फॉर्च्यून लिस्ट में आता है और वो जाता है। ये कभी इनकैशेबल इसलिए नहीं होता बिकॉज देयर इज नॉट इनफ मनी इन द वर्ल्ड टू बाय आउट समवन स्टेक। अगर आज फॉर एग्जांपल एनवीडिया बोले कि मेरे को $3 ट्रिलियन में खरीद लो, तो $3 ट्रिलियन किसी के पास है ही नहीं देने को उसको। तो इसीलिए एक लेवल के बाद जब लार्ज मार्केट कैप हो जाता है तो उसको चलना मुश्किल होता है। तभी इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉल मार्केट कैप ढूंढते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा सा पैसा लगते ही वो पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट ये होता है एंटायर कॉन्टेक्स्ट में कि अगर 125 ट्रिलियन डॉलर्स का ग्लोबल मनी सप्लाई है, विच इंक्लूड्स बैंकिंग अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स एंड एवरीथिंग, और अगर इसके साथ साथ 125 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप सपोज मैंने सारी कंपनियां खरीद ली, अब बचा क्या? रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का वैल्यू क्या है? अगर मुझे ये समझना है कि मैं ये मुकेश अंबानी जी का जो घर है अंटिला, मुझे वो खरीदना है, तो उसके तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो मैंने रिलायंस और इन्फोसिस और अमेजन और एप्पल खरीदने में खत्म कर दिया। तो कमर्शियल रियल एस्टेट का बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू वैल्यूएशन लगाया गया है, कोई यूरोपियन फर्म ने बोला $40 ट्रिलियन है, बट देयर इज नो मनी टू बाय दिस $40 ट्रिलियन। तो बेसिकली ये पैसा गया कहाँ? पैसा था ही नहीं। पैसा तो जो दिख रहा था वो पैसा स्टॉक मार्केट के सारी कंपनियां खरीदने में थ्योरेटिकली खत्म हो गई, विच मीन्स कि स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो एक
वैल्यूएशन जो है इट इज नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई भी चेक काटेगा और सारी कंपनी खरीदेगा, तभी शेयर बाजार में वैल्यूएशन जो है वो ऊपर 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 जाता रहता है, बिकॉज ये एज्यूम ही नहीं करता है कोई कि ये पैसा कभी भी यूज होएगा और कोई चेक काट के कंपनियां खरीदेगा। अगर बहुत बड़ा कोई डील होता है तो स्टॉक स्वैप होता है, तू मेरा शेयर ले मैं तेरा शेयर ले लेता हूं, खत्म खाम। मतलब कि हम तुमको एक प्रॉमिसरी नोट देते हैं, तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट हम ले लेते हैं, कैंसिल हो गया, बात खत्म। तो इंपॉर्टेंट होता है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सुपर मनी से कैसे वो एडवांटेज ले सकता है। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने बिजनेस को वो लिस्ट कराए, लिस्ट कराने से उसका बिजनेस का वैल्यूएशन कुछ और होगा, बिजनेस का वैल्यूएशन कुछ और होगा, रातों रात वो लकी हलवाई की तरह 1 करोड़ से 30 करोड़ का आदमी बनेगा। दूसरा स्टेप जो होता है बिजनेस लिस्ट कराना का स्टेप जो है थोड़ा कम्बरसम, आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, आपके पास क्रिटिकल मास होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 20,000 रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा और 1 लाख रुपए में उसको लिस्ट कराकर मैं 30 का पीई करके 30 लाख का आदमी बन जाऊंगा। नो, 20,000 इज टू स्मॉल एन अमाउंट। आपको एक क्रिटिकल मास, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगाकर तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हर एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी के पास इतना इनिशियल कैपिटल होता ही नहीं है। तो अब करे क्या आदमी, तो ये पूलिंग अराउंड करते हैं, हम फंडिंग लेते हैं, हम वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं कि यार थोड़े पैसे दे दो, हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये सब काम होता है। दूसरा जो सुपर मनी का कंसेप्ट है, जो मेरी भाषा में एक और तरीके का सुपर मनी है, जो एडम स्मिथ ने कभी बात ही नहीं की उसकी, न किसी ने आज तक बात की, वो है कि आप इंडिया छोड़ के एक एनआरआई बन जाए। एनआरआई बनते ही आपके पास सुपर मनी हो जाता है, बिकॉज आपको जो 1 रुपया यहाँ कमाई होती है वहां पे 87 रुपीज होती है अगर आप अमेरिका गए हैं तो। अगर आप दुबई गए हैं, यूएई गए हैं, तो वहाँ एईडी के हिसाब से होता है, वहाँ 24-25 रुपीज आपको मिलता है। आप यूके गए हैं तो 90 के करीब आपको मिलता है। सो बेसिकली आपका सारा जो इनकम है वो वहां की तरफ हो जाता है। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि वहां पे अगर 86 टू $1 है तो वहां पे इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर भी है, तो ये बात समझो कि आप एक छोटे $2,800 पर कैपिटा मार्केट से निकले हो, और अगर आप नॉर्वे चले गए तो आप $1,11,000 पर कैपिटा मार्केट में पहुंच गए। तो 30 टाइम्स 35 टाइम्स अराउंड 40 टाइम्स समझ लो, 35-40 गुना आपका पैसा, आपका पूल बढ़ गया। मतलब आप एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो वो एक सुपर मनी है। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो छोटे जगह से निकलो, अपने गांव से निकलो और बड़े जगह पहुंचो, शहर में पहुंचो, बड़े जगह पहुंचो, वहां पे सुपर मनी मिलेगा। हमने पीछे इसमें बीएम डेली डिस्ट्रप्टेड डोज में हमने एक सेशन किया था जहां हमने बोला था कि जो महंगा शहर होता है वो इसलिए महंगा होता है क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप इंटरनेट का काम कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर आप कहां से काम कर रहे हैं, आप कहीं से बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली सुपर मनी का एक और कंसेप्ट ये भी है कि आप एक बड़े पर कैपिटा इनकम वाले शहर में जाएं, देश में जाएं और वहां पे इनकम अर्न करें, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू गेट रिच रादर देन स्ट्रगलिंग इन योर ओन स्मॉल टाउन एंड सिटी। बिकॉज आपके छोटे टाउन और सिटी में आपका स्ट्रगल, आपकी लड़ाई, आपका जो धक्कम धुक्की है वो ज्यादा रहेगा। सिमिलरली आप कंपनीज के हिसाब से देख सकते हैं कि आप एक छोटी कंपनी में है कि बड़ी कंपनी में। बड़ी कंपनी में अगर आपको सैलरी हाइक मिल रहा है तो वो भी सुपर मनी है, उसको इग्नोर ना करें। कहीं ईसॉप मिल रहा है आपको सैलरी हाइक के साथ, तो ईसॉप इज द रियल सुपर मनी, बिकॉज ईसॉप का मतलब आप उस कंपनी के मालिक हो गए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ योर ईसॉप। आजकल तो आरएसयूज मिलते हैं और मुझे अमूमन तौर पर क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पास फलाना कंपनी के आरएसयू है, मैं क्या करूं नहीं करूं, बट दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे। बट फॉर द मोमेंट आपका जो सुपर मनी है, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो सैलरी इनकम नहीं है जो हर साल आपको मिल रहा है, वो सैलरी इनकम के साथ वो ईसॉप है जो आपको पोटेंशियल से बाहर इनकम दे सकता है। हमारे पास पहले मैं बसंत कॉर्नर करके एडवाइजरी चलाता था, तो वहाँ पे काफ़ी जन हमारे पास पुणे में थे, तो उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी का एक ऑफर आया, LTTS से आया। तो LTTS से आया तो LTTS उस समय LTTS से आया शायद, हाँ। तो वहाँ पे उस समय बात ये हो रही थी कि वो मैं जाऊँ कि नहीं, तो उसने फ़ोन किया कि बसंत में जाऊँ कि नहीं। मैंने बोला सैलरी थोड़ा कम लेना, ईसॉप पे स्ट्रगल करके ज़्यादा लेना, कम से कम लाइफ में चांस तो होगा, एक फ्री हिट तो चाहिए हमें जिंदगी में, क्योंकि ईसॉप इज लाइक अ फ्री हिट, आप आउट नहीं हो सकते उसमें, मतलब उसमें घाटा तो हो ही नहीं सकता है। ये बात दूसरी है कि फ्री हिट अगर आप मारने गए हो तो आपका जो सैलरी पे है कंपनी आपको पेमेंट करेगी वो थोड़ा कम देगी, और कंपनीज को भी ईसॉप का तकलीफ नहीं होता है, बिकॉज
भाव बढ़ेगा तो अपने आप आपको मिल जाएगा पैसा। बहुत रेयर कंपनीज होती है जो आपको ईसॉप को लेकर हुज्जतबाजी करती है कि ना हम इससे ज्यादा ईसॉप नहीं देंगे, क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज नीड कैश, दे वांट टू पे यू लेस इन कैश एंड मोर थ्रू ईसॉप्स, और ईसॉप्स इज अ विन विन फॉर ऑल। तो कई बार क्या होता है जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, आप नेगोशिएट करते हैं, तो आई थिंक यू शुड नेगोशिएट फ्रॉम द ईसॉप पर्सपेक्टिव कि ईसॉप मेरे को कितना दे रहे हो। ईसॉप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आप कंपनी में 2 साल काम करते हो, 3 साल काम करते हो, 5 साल काम करते हो, तो वो हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो कमिंग बैक टू आवर सुपर मनी कंसेप्ट, द मोस्ट लाइकली जो एनआरआईज है, क्योंकि एनआरआईज लाखों की तादाद में इंडिया से बाहर है, वो जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो एक खास बात, ऑफ टॉपिक बात, मुझे हर वक्त लगता है कि एनआरआई जो है वो इंडिया के लिए ज्यादा पेट्रियोटिक फील करता है। ये कि हम पेट्रियोटिक कम नहीं है, लेकिन उसके एक्सप्रेसिव एबिलिटीज ज्यादा है, बिकॉज वो इंडिया में रहता नहीं है। वो इंडिया में जब नहीं रहता है तो ही वांट्स टू मेक इट अप बाय फीलिंग कि यार इंडिया में बढ़िया हो जाए और बेटर हो जाए। और इसलिए प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब वो इंडिया में आता है तो उसको एक डिफिकल्टी सिचुएशन इसलिए होती है बिकॉज कोई भी चीज टाइम से नहीं होती है। जब मैं बाहर रहते हैं आप, तो जैसे जापान में जब ट्रेन चलती है तो 50 सेकंड 60 सेकंड्स अगर ट्रेन लेट हो गई तो बहुत बड़ा हो हल्ला होता है कि 60 सेकंड्स लेट कैसे हो गई। यहाँ पे तो मैंने देखा है अपने आंख से कि कोई कोई ट्रेन तो 60 सेकंड छोड़ो, एक जमाना था कि जो 6-6 8-8 घंटा नॉर्मल ट्रेन लेट चलती थी। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंडियन बाहर जाता है तो उसको बाहर की चीजें बहुत अच्छी लगती है, और जो बाहर वाला इंडियन जब इंडिया आता है उसको लगता है यहाँ पे सब कुछ इतना स्लो क्यों चल रहा है। लेकिन वो अगर इंडिया से बाहर गया है तो उसको एक सुपर मनी के कंसेप्ट के लिए गया है, क्योंकि वो जो भी कमा रहा है, जो भी खर्चा कर रहा है, जो नेट सेविंग्स है, जब अगर वो वापस इंडिया आएगा तो वो सुपर मनी कंसेप्ट में होगा, बिकॉज इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 86, 87, मे बी डॉलर उस समय तक 100 हो जाएगा। और इसीलिए आपको हर वक्त ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आई, इसमें सुपर मनी कंसेप्ट कहाँ है। सुपर मनी शेयर बाजार में भी होता है। अगर आपने कोई 10 रुपए का शेयर लिया जो 100 का हो गया, वो भी सुपर मनी है, लेकिन उसमें आपको पी एक्सपेंशन मिला है। लकी हलवाई का पी एक्सपेंशन 1 से 30 था, आप 10 का पी का स्टॉक लें और उसको 300 पे बेच दें, एक ही बात है, वो आपका भी 30 टाइम्स का पी एक्सपेंशन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है लकी हलवाई के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर वो अपना पूरा इक्विटी बेचना चाहता है, वो अपना पूरा प्रमोटर होल्डिंग बेचना चाहता है, तो उसको लेने वाला ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके 1500, 10,000, 20,000 शेयर हैं, वो आप कोई भी दिन मार्केट में डंप करके बाहर निकल सकते हैं। तो अगली बार जब हेडलाइन पढ़ो स्टॉक मार्केट में कि मार्केट लॉस्ट $1 trillion in the month of April, in the month of blah blah blah, हर वक्त सोचना भाई किसने खोया, पैसे ही नहीं है इतने दुनिया में, क्योंकि 125 ट्रिलियन डॉलर्स का दुनिया का मार्केट कैप और 125 ट्रिलियन डॉलर्स का मनी इन सर्कुलेशन, विच इंक्लूड्स योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट थोड़ा अमेरिकन टर्म है, इसका मतलब कि करंट अकाउंट होता है। तो ये सारे मिलाकर 125 ट्रिलियन डॉलर्स, और अगर नकदी रोकड़ा अगर कैलकुलेट करेंगे दुनिया भर में तो 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। और इसीलिए अगर आप कैश पेमेंट करेंगे कोई कंपनी खरीदने को तो 125 ट्रिलियन डॉलर्स का ग्लोबल मार्केट कैप, 8 ट्रिलियन डॉलर ही नकदी बचेगा, बाकी सब तो आपको चेक से ही काटना पड़ेगा। और फिर प्रॉब्लम हमारी दूसरी होगी कि इसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे, बाकी सब चीज का वैल्यूएशन कैसा लगेगा। तो स्टॉक मार्केट जो है इनहेरेंटली इन्फ्लेटेड है कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, बट दैट्स द वे थिंग्स आर। तो यहीं तक रखते हैं, ये लास्ट सेशन था हमारा बीएम डेली डिसरप्टर डोज का, और ये आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन। मुझे भी बड़ा मजा आया सोचकर कि भाई क्या बोला जाएगा रोज, और उसके बाद तो एक एक करके रोज सोचते थे कि आज क्या होगा। और एक दिन बचा है हमारा जो नया वाला स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिसरप्टर्स, उसको खत्म होने में एक दिन के बाद ये एक और हम इसको बंद कर देंगे, फिर नए रेट पे वापस रीलॉन्च करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आप लोग सब कोई बहुत सुपर मनी कमाए और हमें भी कमाने दें। थैंक यू।